अदानी एंटरप्राइज का जो ट्रेड हुआ है रिसेंटली, वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। उसमें 8 फिगर का ट्रेड है, ये 1 करोड़ प्लस का प्रॉफिट है। अगर रैली चल गई तो काम बन जाएगा। यस, हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि अदानी एंटरप्राइज का जो ट्रेड हुआ है रिसेंटली, वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। उसमें 8 फिगर का ट्रेड है, ये 1 करोड़ प्लस का प्रॉफिट है। आज पूरा प्लान डिस्कस मैं करना चाहता हूं कि पूरा ट्रेड सेटअप कैसे हुआ, प्लान कैसे किया और उसको एग्जीक्यूट कैसे किया। ये जो पूरा जो ट्रेड था, जो 1 करोड़ प्लस का जो प्रॉफिट है, वो पूरा 20 दिन का पूरा ट्रेड चला है। मतलब जब से स्टार्ट हुआ और जब एग्जिट हुआ, उस बीच का जो पीरियड है वो 20 डेज, वो पूरे 20 दिन की जो जर्नी है, कैसे कैसे कहाँ पे क्या इंडिकेशंस मिले, कैसे मैंने क्रॉस चेक किया और किस हिसाब से वो ट्रेड्स लिए हैं, वो सारी हम डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो जो है वो बनाने के पीछे का मकसद ये है कि आम पब्लिक, मतलब जो रिटेलर्स है, उनको वो समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे प्रॉफिट कैसे होता है, प्रॉफिट में होल्ड कैसे करते हैं। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के बेस के ऊपर हम जब भी ट्रेड करते हैं, तो फर्स्ट जो रूल है या बेसिक जो चीजें है वो ये है कि अगर लॉस होता है तो स्टॉप लॉस में एग्जिट करना है। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में होल्ड करिए, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए। ये सारी जो बेसिक चीजें हैं वो समझ में आनी चाहिए। अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस अगर जानता भी है, तो उसको और समझने में आसानी होगी कि ये ट्रेड प्लान जो है वो एग्जैक्टली हुआ कैसे और किस हिसाब से एग्जीक्यूट हुआ, तो उनको भी ये बेनिफिशियल है। अदरवाइज ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा कुछ भी नहीं है। चलो चलते हैं कि एग्जैक्टली कहां से हमने इंडिकेशंस हमें मिला और कहां से हमने स्टार्ट किया कि अदानी एंटरप्राइज में ट्रेड करना है, और कैसे वो क्वांटिटी को हम लोग पिरामिडिंग करते गए, कैसे उसमें कई बार एक आध बार इसमें इंट्राडे भी हुआ है। ये जो जर्नी है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पूरा अदानी एंटरप्राइज का जो ट्रेड प्लान है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे बेसिकली ये अदानी एंटरप्राइज का चार्ट, ये है अदानी एंटरप्राइज। ये पूरा ट्रेड सेटअप मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, जो कि टोटल प्रॉफिट जो है वो सिंगल स्क्रिप्ट में, सिंगल ट्रेड में 1.18 करोड़ का ये प्रॉफिट है। 8 फिगर ट्रेड है ये। बेसिकली अदानी एंटरप्राइज का जब पीछे जो 10% का लोअर सर्किट लगा था, उस वक्त यहाँ पे एक इंडिकेशंस मिला कि जो उसकी जो लॉन्ग जो रैली आई थी 1900 से लेकर के 3900 तक का, मतलब ये जो 2000 रुपए का जो रैली आया था अदानी एंटरप्राइज में, उसके बाद में वहां पे पुल बैक हमें देखने को मिला। उसके बाद में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, और वो जो रिट्रेसमेंट जो आया वहां पे, वो एग्जैक्टली 0.382, जो कि फेबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे गोल्डन रेशियो में आता है। और वहां से हमें फर्स्ट इंडिकेशन मिला कि यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट का यहाँ पे एक सपोर्ट है। तभी भी मैंने बाय नहीं किया, तभी भी ये रडार में आया, तभी वो ये वॉच लिस्ट में आया कि अभी इसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। और यदि ये सपोर्ट लेता है, यदि वहां पे और भी कंफर्मेशन अगर मिलते हैं, तो उसके बाद में फिर ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन जो स्टार्टिंग जो इंडिकेशंस जो था वो यहीं से हमें मिला। उसके बाद में अगर हम लोग स्मॉलर अगर स्विंग देखेंगे, तो भी उसका 0.786 का रिट्रेसमेंट, मतलब दोनों, मतलब लॉन्गर स्विंग और स्मॉलर स्विंग दोनों का जो रिट्रेसमेंट लेवल था, वो सिमिलरली एक ही जगह पे आ रहा है, एक ही डॉट पे यहाँ पे मैच हो रहा है। और हमने ये भी देखा कि अगर हम बार बिहेवियर अगर देखेंगे, तो जब ये अक्टूबर में, मतलब आई गेस 1 अक्टूबर के करीबन, यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज में 10% का लोअर सर्किट लगा था। और वो लोअर सर्किट के बाद में वहां पे अगर बार बिहेवियर देखेंगे, तो बहुत ही छोटी छोटी कैंडल्स है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये जो बड़ी कैंडल जो है, उसके बाद में यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 जो है वो बहुत ही छोटी छोटी कैंडल्स है।
सो यहाँ पे जो नेगेटिव मोमेंटम था वो यहाँ पे कहीं तो पॉज हो रहा है ऐसा दिख रहा है। तो इसका मतलब भी साफ है कि यहाँ पे जो 0.786 का या फिर लॉन्गर अगर रैली देखेंगे तो 0.382 का, ये दोनों रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो यहाँ पे हमारा मैच होता है। उसके बाद में हमने आरएसआई को देखा, क्योंकि हर बार आप लोग देख रहे हो कि वीकली आउटलुक में मैं हमेशा आरएसआई का यूज कर रहा हूं। सो आरएसआई को देखा तो मंथली वीकली दोनों आरएसआई अबाउ 60 है, लेकिन डेली आरएसआई जो था वो यहाँ पे 40 के सपोर्ट पे था, तो बिलो 40 वो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा था। सो वहां से और एक क्लू मिला कि आरएसआई जो है वो यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो रहा है और यहाँ से बाउंस आने के चांसेस हमारे ज्यादा है। सो यहाँ से ऑलरेडी फिबोनाची रिट्रेसमेंट और आरएसआई कंफर्मेशन दोनों एक साथ साथ हमें कंफर्मेशन दे रहे थे, और बार बिहेवियर भी हमें यही समझा रहा था कि यहाँ पे बेरिश जो व्यू है या बेरिश जो मोमेंटम है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा। सो फर्स्ट जो ट्रेड हुआ वो यहाँ पे 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर को फर्स्ट ट्रेड मेरा हुआ, कि जहां पे मेरे को यहाँ डोजी कैंडल मिली और आरएसआई जो है वो 40 का सपोर्ट लेकर के यहाँ पे ऊपर आया। उसके पहले हम ये एक वीडियो देख लेते हैं कि जो मेरा ट्रेड लाइक प्रो जो कोर्स है वहां पे मैंने क्या बोला था, और वो वीडियो पहले देख लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ये है अदानी एंटरप्राइज का चार्ट। सो ये जो रैली स्टार्ट हुई वो हुई 1900 के आसपास, करेक्ट। यहां से रैली स्टार्ट हुई और नॉन स्टॉप रैली स्टार्ट कहां तक हुई, 39, यहाँ पे परफेक्टली 38% का रिट्रेसमेंट, राइट। 38% का रिट्रेसमेंट। आरएसआई क्या बोल रहा है, आरएसआई बोल रहा है बिलो 40 में जा ही नहीं रहा हूं, बिलो 40 में नहीं हूं, मैं बेरिश नहीं हूं। नहीं हूँ। वीकली आरएसआई अबाउ 60, उसका बाप जो है वो फुल पावर में है, मदर आरएसआई फुल पावर में है, मंथली आरएसआई फुल पावर में है, राइट। सो यहाँ पे बहुत कंफर्मेशंस मिल रहे हैं। दूसरा एक बार बिहेवियर अगर देखते हैं, बार बिहेवियर में यहाँ पे बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है 3450 से 3100 का, जब लोअर सर्किट लगा था अदानी एंटरप्राइज को 4 दिन 5 दिन पहले, कौन सी तारीख को, 3 अक्टूबर को लोअर सर्किट लगा था। अगर सच में उसमें दम है, वो सेलर में सच में दम है, तो उसको ब्रेक करेंगे, तो उसको ब्रेक करेंगे। अगर उसमें दम नहीं है तो इस ये हाई भी क्रॉस हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 कैंडल वही जोन में घूम रहा है। अगर बार बिहेवियर को देखेंगे तो छोटी इनसाइड छोटी कैंडल है। अगर आज की कैंडल देखेंगे तो डाउन हुआ, लेकिन वो ब्रेक आज नहीं हुआ। 3100 का जो ये लेवल है आज भी डाउन था, सुबह में अदानी 100 सवा 100 रुपया डाउन था, ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद में कवर हुआ। अभी तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है। अगर यहां से कल को अगर यहां से ऊपर में कैंडल आती है 100 रुपया बढ़ जाता है, तो हम बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ। यस सर। राइट, क्योंकि अगर यहां पे अगर बुलिश कैंडल बनी कल, अगर यहां पे अगर बुलिश कैंडल बनी, आरएसआई मारेगा उसका यू टर्न, आरएसआई मारेगा 40 का सपोर्ट लेके यू टर्न। तो आरएसआई का जो हमारा सेटअप है मदर आरएसआई वाला, वो यहाँ पे काम करेगा। रेंज शिफ्ट नहीं बोल सकते, रेंज शिफ्ट के लिए प्रीवियसली उसको बेरिश जोन में होना चाहिए, तब जाके वो रेंज शिफ्ट होगा। सिर्फ एक ही कैंडल जाके उसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ है, इसीलिए इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि 40 का सपोर्ट उसने ऑलरेडी ले लिया है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग जो बुल कैंडल हमें चाहिए, अभी भी बुल कैंडल नहीं है उतनी स्ट्रॉन्ग, बोथ साइड शेडो छोटी छोटी बॉडी है, तो उसको बुल कैंडल नहीं बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग अगर बुल कैंडल है, रीजनेबल बॉडी है उसकी, वहां पे ट्रेड लिया जा सकता है। और वो ट्रेड कितना बड़ा होगा कुछ नहीं पता है, अभी कोई जजमेंट नहीं हो सकता। अगर हम लोग एक्सटेंशन भी निकालेंगे, अभी से जज करना ही बेकार है, अभी से वो एक्सटेंशन वाला जज करना ही नहीं है।
जब क्रॉस होगा उसके बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन इतना तो पता चल रहा है ना कि 38% के रिट्रेसमेंट से अगर ऊपर आ रहा है तो ऑल टाइम हाई बनाएगा, नया नया हाई बनाएगा मार्केट। इतना तो समझ में आ रहा है ना। जब बनाएगा तो एक्सटेंशन भी ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, और जब एक्सटेंशन ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है कि ये 3300 का ट्रेड सीधा 1000 रुपीज रैली में कटेगा। सिर्फ हमें ट्रेड को मैनेज करना है और कुछ नहीं करना है। और एक आइडिया आपको देता हूं, चलो मान लो आपने ये व्यू निकाल लिया, आपने ये डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे रिस्क कम है, यहाँ पे मेरे को एंट्री करना है, और बड़ी रैली मतलब अगले 2 3 4 महीने में इसमें 30% की रैली आने वाली है। 1000 रुपया मतलब 30% हो गया, करेक्ट। 30% की रैली आने वाली है। लेकिन मेरे को वो 30% की रैली जब आएगी तो क्या होगा, सीधा मिल जाएगा 1000 रुपया? सीधा नहीं मिलेगा। बहुत बार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, बहुत बार वो आपको परेशान करेगा, राइट। सो आप कैसे उसको मैनेज करोगे, या वो 1000 रुपया आप कैसे लोगे? कोई आइडिया दे सकता है मेरे को, कैसे 1000 रुपया लोगे? एसएल ट्रेल करके, स्टॉप लॉस ट्रेल करके। स्टॉप लॉस तो ट्रेल करना ही है वैसे भी। अगर 1000 रुपया नहीं मिलता है, अगर 500 रुपया भी मिलेगा तो भी स्टॉप लॉस को तो हम लोग ट्रेल करेंगे, वो तो सीधी बात है। लेकिन वो तो कई बार उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, लेकिन एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद वापस लेने की हिम्मत होगी आप में? प्रैक्टिकली नहीं होगी। प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो आप में हिम्मत नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिया, ओके, और यहाँ पे 3600 से वो वापस से नीचे आया, वापस से ऊपर गया, वापस से नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। आपकी उतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप उतना रुकोगे, पहली बात तो ये है, आप में वो हिम्मत ही नहीं है। सिंपल है, ये चार्ट को आरटीटी में डाल दो, जब जब बाय आएगा तब तब करते रहो, जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो होगा, वापस से बाय आएगा वापस से करो। शॉर्ट नहीं करना है, ओनली बाय, ओनली बाय। क्यों? क्योंकि व्यू ऊपर का है, शॉर्ट में पैसा नहीं देना है, सिर्फ बाय करते रहो। व्यू है ना हमारा, अदानी यहां से 1000 रुपया ऊपर जाएगा, ये व्यू निकाला है हमने, डायरेक्शन है सर। पूरा डायरेक्शन है हमारे पास कि अदानी यहां से 1000 रुपया ऊपर जाएगा, हमें ट्रेड प्लान करना है। आरटीटी में डाल दो, जब जब बाय आएगा तब बाय करिए, सेल आएगा इग्नोर करिए। और वो जो पूरी 1000 रुपए की जो रैली है, 1000 की होगी, 800 की होगी, 1200 की होगी, जो भी रैली है उसका 70% आपको मिलेगा, क्योंकि बीच में हमारे स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होंगे। वापस से री एंट्री जब होगी तो वापस से हायर लेवल पे होगी। लेकिन ये पक्की बात है कि अगर 1000 रुपए की रैली आई तो उसमें से हम लोग 700 रुपया तो कमा सकते हैं, 700 रुपया घर लेके आ सकते हैं। इस हिसाब से भी आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। आप थिंक करना शुरू करो कि और हम क्या क्या कर सकते हैं। जितना ज्यादा सोचोगे उतनी आइडियाज निकल के आएगी। हो सकता है आप लोगों में से और कोई नई आइडियाज आ जाए ट्रेड लेने के लिए, ट्रेड प्लान करने के लिए, ये भी हो जाए। कोई ये भी सोच सकता है कि 75 मिनट्स के चार्ट के ऊपर जब जब बाय आएगा, जब जब रिट्रेसमेंट आएगा तब तक मैं करूंगा, ये भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अगर ये स्मॉलर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 0.78% का रिट्रेसमेंट टेस्ट कर रहा है मार्केट, राइट। सारे रेशियो गोल्डन है, मैंने पहले ही बोला है कि सारे रेशियो जो है वो गोल्डन रेशियो है। कोई कभी भी कहां भी कोई भी पॉइंट के ऊपर वो सपोर्ट ले सकता है। आइडियली हम लोग यूज करते हैं कि 0.382, 0.5 या 0.618, लेकिन 0.786 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और 0.23 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे 0.786 का, तो यहाँ पे बाय करके ये स्टॉप लॉस भी हम लोग लगा सकते हैं। अगर रैली चल गई तो काम बन जाएगा। अभी मेरा अदानी एंटरप्राइज का ट्रेड अभी चालू है, मैं सोच रहा हूं कि वो एक ट्रेड 8 फिगर में प्रॉफिट अगर बनता है, 8 फिगर मतलब 1 करोड़ प्लस का प्रॉफिट,
सो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो मैं जो उसके ऊपर अदानी हाँ, एंटरप्राइज में एक वीडियो भी बनाऊंगा कि 1 करोड़ का प्रॉफिट कैसे हुआ। सिंपल है, आरटीटी सेटअप है। पहले हमने क्या किया, स्टॉक को सिलेक्ट किया, राइट। स्टॉक को सिलेक्ट कैसे किया, हमारी मदर आरएसआई से। करेक्ट, आप लोगों को पता है, मैंने सेशन में बोला था, मदर आरएसआई से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया, राइट। सेकंड हमारे पास कंफर्मेशन किया था अदानी एंटरप्राइज में, याद है सबको। सेकंड कंफर्मेशन क्या था, यहाँ पे 40 के सपोर्ट से हमने यहाँ पे एंट्री लिया। सेकंड कंफर्मेशन क्या था, एडीएक्स नहीं था, एडीएक्स नहीं था। सेकंड कंफर्मेशन था हमारा रिट्रेसमेंट, 0.382 रिट्रेसमेंट पे टच होके आया था वो, राइट। ये हमारा सेकंड कंफर्मेशन था। उसके बाद में हमने क्या किया, मतलब मैंने क्या किया, उसको आरटीटी पे ले लिया रडार में, कि जब जब आरटीटी पे आएगा तब तक अब उसमें हमें करना है, क्योंकि अगर ट्रेड चल गया तो इसका मतलब क्या है, 0.382 रिट्रेसमेंट मतलब उसका न्यू हाई। करेक्ट। सो न्यू हाई जो बनेगा वो सीधा 4000 तो बनेगा, 3900 का रिसेंट हाई है। सो 4000, 4100, 4200 तक जाएगा ये ट्रेड। करेक्ट। सो अगर 4000 तो 3200 पे एंट्री और 4200 पे एग्जिट होता है, तो 1000 रुपया, 1000 मतलब 30%। 30% मतलब अगर हम लोग एफ एंड ओ में ट्रेड कर रहे हैं तो उसका मार्जिन है 30% का, तो सीधा कैपिटल डबल, सीधा कैपिटल डबल होगा, राइट। अभी भी हम लोग, मतलब मेरा ये व्यू है कि अभी भी दूसरा एक यहाँ पे व्यू क्या निकल के आया कि अभी भी पिरामिडिंग कर सकते हैं, क्योंकि आरएसआई जो है वो अबव 60 अभी आ गया है। डेली आरएसआई की बात कर रहा हूं, करेक्ट। लेकिन फिर भी मैंने पिरामिडिंग नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, 61%। अभी ये 61% पे यहाँ पे अटक रहा है। अगर अटक रहा है तो वेट एंड वॉच करेंगे, जैसे ही क्रॉस होगा और पिरामिडिंग होगा। पिरामिडिंग करेंगे पैसा तब भी बनेगा, बड़ा पैसा विदाउट पिरामिडिंग किसी का बाप नहीं बना सकता, पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट पिरामिडिंग आप बड़ा पैसा कमाओ। लेकिन पिरामिडिंग के साथ अगर साल का एक ट्रेड अगर बन गया ना, तो ये पूरे साल का पैसा जो है वो सिंगल ट्रेड में आपको मिलेगा, एक ही ट्रेड में मिलेगा। सो ये सोच रहा हूं मैं वीडियो बनाने का, होपफुली ये 8 फिगर ट्रेड हो जाए। यस। सो हमने देखा कि ट्रेड लाइक अ प्रो में जो हमने डिस्कस किया था उस तरह से वो प्लान हुआ, और इस तरह से 17 अक्टूबर पे ये हमारा यहाँ पे पहला ट्रेड हुआ, जहां पे हमें मल्टीपल कंफर्मेशंस एक साथ मिले। और उसके बाद में ये जो ट्रेड है वो 17 अक्टूबर 2022 को यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड हुआ हमारा। क्वांटिटी थी 5000 क्वांटिटी, और प्राइस जो था वो 3238, 3238 रुपए पे मैंने फर्स्ट मेरा ट्रेड लिया 5000 क्वांटिटी से। क्योंकि 10 लॉट में अगर बात करेंगे तो अक्टूबर मंथ में अदानी एंटरप्राइज का 500 शेयर्स का एक लॉट था, तो 10 लॉट मैंने बाई किया। तो टोटल क्वांटिटी थी वो मेरी 5000 थी। और ये है कॉन्ट्रैक्ट नोट, यहाँ पे ये सर्कल भी किया गया है कि 5000 क्वांटिटी है, रेट है 3237.75। यहाँ पे अकाउंट का नाम है, ऊपर में ब्रोकर का नाम है, यहाँ पे ऑर्डर नंबर है एक्सचेंज का, ऑर्डर का टाइम है, ट्रेड नंबर है, सारा कुछ ये कॉन्ट्रैक्ट नोट में यहाँ पे पूरा डिटेल में यहाँ पे मैंने स्कैन करके आपके साथ रखा है। नेक्स्ट जो था वो उसके बाद में 20 अक्टूबर, मतलब 3 दिन के बाद में, सो 17 के बाद में 18 और 19, ये 2 दिन वहां पे छोटे छोटे कंफर्मेशन हमें मिले। वो कंफर्मेशन हमें कैसे मिले कि मार्केट जो है या प्राइस जो है वो धीरे धीरे ऊपर जा रही है, लेकिन उतना उसमें वॉल्यूम नहीं दिखा था। लेकिन आरएसआई ने उसको यहाँ पे 40 के सपोर्ट के साथ यहाँ पे यू टर्न जो मारा है आरएसआई ने, वहां पे हमें कंफर्मेशन मिल गया कि अब जो है ये मोमेंटम में आ रहा है, और यहाँ पे अब हमको पिरामिडिंग करना चाहिए। तब मैंने 20 अक्टूबर को मेरा सेकेंड ट्रेड था, जब पिरामिडिंग भी हुआ।
विथ RSI कंफर्मेशन भी हुआ, और हमारा जो RTT सेटअप है जो हम ट्रेड लाइक प्रो में सिखाते हैं, सो वो RTT सेटअप के ऊपर भी वहां पे बाइंग आ रहा था। सो मल्टीपल कंफर्मेशंस के बाद 20 अक्टूबर को जो है वो मेरा फर्स्ट ट्रेड था, जो मैंने ट्विटर के ऊपर भी यहाँ पे अपडेट किया था कि अदानी एंटरप्राइज जो है वो यहाँ पे लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद यहां से बाहर निकल रहा है और जो है वो स्ट्रांग लग रहा है। ये ट्विटर के ऊपर भी अपडेट किया था। सो ये जो सेकंड ट्रेड है मेरा वो 20 अक्टूबर को था। अनदर 5000 क्वांटिटी, मतलब और 5000 क्वांटिटी मैंने ऐड किया, जो कि रेट था 3293, 3293 में मैंने और 5000 क्वांटिटी जो मैंने बाई किया, और उसकी भी कॉन्ट्रैक्ट नोट है। सो ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रेड की कॉन्ट्रैक्ट नोट है, सारी कॉन्ट्रैक्ट नोट्स यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको कि कहां कहां पे ट्रेड हुए हैं और क्या रेट पे हुए हैं, उसके साथ में दिखाऊंगा। उसके बाद में 27 अक्टूबर यहाँ पे एक्सपायरी का दिन था। अक्टूबर मंथ का ये जो एक्सपायरी है लास्ट थर्सडे, सो वो एक्सपायरी के दिन हमें हमारी जो पोजीशन थी वो हमने रोल ओवर की। सो अक्टूबर से हम लोग नवंबर मंथ में शिफ्ट हो गए। सो अक्टूबर की जो पोजीशन थी हमने सेल किया 3302, 3302 पे मैंने सेल किया, और नवंबर की जो पोजीशंस थी वो वापस मैंने रोल ओवर करके 3344, 3344, 3344 पे वापस से मैंने 10,000 क्वांटिटी जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर ली उसमें। अब उसके बाद में अगर देखेंगे तो 28 अक्टूबर, मतलब 27 अक्टूबर को एक्सपायरी हुई, 28 अक्टूबर को और एक कंफर्मेशन मिला यहाँ पे, और मेरा पिरामिडिंग हुआ, क्योंकि जो हमारा RTT सेटअप है और प्राइस एक्शन ये दोनों एक साथ यहाँ पे मैच हो रहे थे। सो वहां पे और एक बार मैंने पिरामिडिंग किया। सो ऑलरेडी 10,000 क्वांटिटी ऑलरेडी बाइंग में थे, और अनदर 5000 क्वांटिटी यहाँ पे बाय हुआ। सो 28 अक्टूबर 2022 5000 क्वांटिटी यहाँ पे बाय हुआ 3360 पे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसका क्लोजिंग जो आया था 3360, मैंने क्या किया था, सुबह सुबह में वो जैसे ही कंफर्मेशन आया था तब मैंने बाय किया, और क्लोजिंग होते होते 3325 के करीबन क्लोजिंग हुआ, तो थोड़ा सा नेगेटिव में वो क्लोजिंग हुआ था। लेकिन उसके बाद में ये है 28 तारीख का ये कॉन्ट्रैक्ट नोट है जहां पे मैंने 5000 क्वांटिटी बाय की है 3360 के करीबन। सो इसकी ये कॉन्ट्रैक्ट नोट है। और 3 नवंबर को जो उसके बाद में जो मार्केट बढ़ा, सो सीधा मार्केट जो है वो 3600 के अराउंड आ गया। सो 3600 के अराउंड आने के बाद में ऑलरेडी बहुत ही इन द मनी थे हम लोग, क्योंकि 3250 से लेकर के जो पिरामिडिंग किया हुआ है और अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, और पिरामिडिंग नहीं किया मैंने। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर हम लोग ये जो लास्ट जो नेगेटिव जो स्विंग है उसका अगर रिट्रेसमेंट देखेंगे तो वो एग्जैक्टली 0.618 पे था। सो मैं यहाँ पे मैंने क्या किया है कि वेट एंड वॉच किया है कि क्या वो रिट्रेसमेंट का जो लेवल है 3600 का, क्या वो क्रॉस होता है क्या नहीं होता है। दूसरा एक चीज यहाँ पे क्या थी कि अदानी एंटरप्राइज का रिजल्ट भी आने वाला था, तो वो भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था एडिशनल पोजीशन बना के, क्योंकि ऑलरेडी नीचे के रेट पे अगर पोजीशन है तो ऑलरेडी नया पोजीशन क्यों बनाना है, रिजल्ट का रिस्क क्यों लेना है। सो वेट एंड वॉच यहाँ पे ये कंडीशंस थी, और यहाँ पे हमने वेट एंड वॉच किया क्योंकि वो रिट्रेसमेंट का लेवल भी था और रिजल्ट भी था। फिर उसके बाद में ये रिजल्ट के पहले ये जो मूवमेंट जो आया था 3600 का, तो वो मूवमेंट के वक्त वहां पे वापस से जो ट्रेड लाइक प्रो जो कोर्स चल रहा था वहां पे हमारा पूरा डिस्कशन हुआ कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो पहले डिस्कशन देख लेते हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद में आगे हम लोग बात करते हैं। ओके, सो 3 नवंबर को हमने वेट एंड वॉच किया, जैसे मैंने बोला था आपको कि रिजल्ट भी है। सो उसके बाद में
4 नवंबर जब रिजल्ट आया और उसके बाद में मार्केट जब सुबह में ओपन हुआ, तब 1 घंटा 1.5 घंटा तक वो वहीं पे वही रेंज में वो घूम रहा था। और जैसे ही वहां पे कंफर्मेशन हुआ और जैसे ही वो हमारा जो लेवल है 0.618 का वो जैसे ही क्रॉस हुआ और आरएसआई का जैसे ही हमें सपोर्ट मिला, तो उसके बाद में अन्नाधर पिरामिडिंग हुआ, जो कि पिरामिडिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिट्रेसमेंट हुआ, 0.618 के रिट्रेसमेंट के साथ हुआ। और वहां पे जो क्वांटिटी पिरामिडिंग हुई, क्योंकि पहले 15,000 क्वांटिटी ऑलरेडी बाई थी, सो वहां पे मैंने क्या किया कि 10,000 क्वांटिटी मैंने और बाई किया। सो टोटल जो क्वांटिटी थी वो 25,000 की क्वांटिटी थी। और इंट्राडे में वो जो मूवमेंट था, 3623 रुपए पे मैंने बाय किया था, 3623 पे, और 3853, मतलब करीबन 230 रुपया ऊपर सेम इंट्राडे में ही प्रॉफिट मिल रहा था। सो मैंने क्या किया कि इंट्राडे में जो 10,000 क्वांटिटी जो थी वो इंट्राडे मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। इंटेंशन मेरा इंट्राडे का नहीं था। जब मैंने बाय किया तब नॉर्मल पिरामिडिंग के हिसाब से मैंने बाय किया, लेकिन इंट्राडे में इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया, सो मैंने इंट्राडे यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। और जो 15,000 जो क्वांटिटी थी वो उसको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया, उसको मैंने होल्ड किया। और 10,000 जो क्वांटिटी थी उसमें मेरे इंट्राडे को अगर यहाँ पे 230 रुपया, मतलब 23 लाख रुपए का अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो वहां पे मैंने वो प्रॉफिट को बुक किया। ये है 4 नवंबर का ये कॉन्ट्रैक्ट नोट है, जहां पे मैंने 10,000 क्वांटिटी बाई किया और यहाँ पे ये 10,000 क्वांटिटी मैंने सेल भी किया है। 7 नवंबर यहाँ पे जो है ये प्रॉफिट जो है वो पूरा यहाँ पे बुक हो चुका है। और ये मैंने ट्विटर के ऊपर भी अपडेट दिया था। और क्यों मैंने किया है यहाँ पे प्रॉफिट बुक, क्योंकि अगर मैंने 15 मिनट्स का मैं चार्ट यहाँ पे ओपन मैंने किया था, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3500 3600 से ये जो कॉन्स्टेंटली जो ऊपर जा रहा है मार्केट, यहाँ पे फर्स्ट ऐसी 15 मिनट की कैंडल बनी कि जहां जो कैंडल ने पिछले 2 कैंडल का लो वहां पे टेस्ट किया। यहाँ पे एडीएक्स अगर देखेंगे तो एडीएक्स ने भी यहाँ पे यू टर्न मारा। सो यहाँ पे और ये जो प्रॉफिट जो हो रहा था 1 करोड़ प्लस का जो प्रॉफिट था, वहां पे मैं भी सेटिस्फाइड था। सो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। ऐसा नहीं है कि स्टॉक वीक लग रहा था करके बुक किया, थोड़ा प्रॉफिट भी सेटिस्फाइड था और थोड़ा प्रॉफिट लेना भी चाहिए, और 15 मिनट्स में थोड़े इंडिकेशंस भी मिले, सो इसलिए ये प्रॉफिट बुक किया। ये ट्विटर के ऊपर जो मैंने अपडेट किया था कि बुक फुल प्रॉफिट इन अदानी एंटरप्राइज, सो ये ट्विटर का अपडेट है। और ये है पूरी ट्रेड की डिटेल्स कि जहां पे मैंने बाई किया, सेल किया, क्या रेट पे कितना डिफरेंस है, और जो ये जो टोटल प्रॉफिट जो है वो 1,17,80,000, मतलब करीबन 1,18,00,000 का ये प्रॉफिट है। अभी ये प्रॉफिट जो है 1,18,00,000 है या 18 लाख है या सिर्फ 5 लाख है, वो मैटर नहीं करता है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि जब आप एक टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जब आप ट्रेड करते हो, तो वो आपको एक समझ में आना चाहिए कि ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड को प्लान कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 1 करोड़ है या 50 लाख है या 5 लाख है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड को पहले तो वो सेटअप को जज करना, वो ट्रेड को सेटअप करना, एक रिसर्च करना, प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट करना, और वो ट्रेड जब आपके प्रॉफिट में हो तो उसको कैसे पिरामिडिंग किया जा सकता है, कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है, और कैसे उसको प्रॉफिट में होल्ड किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जब आप टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स जब हम देखते हैं तो उसमें यही तो होता है। अभी ये जो टोटल पूरा ट्रेड हुआ, 20 दिन का जो ट्रेड हुआ, यहाँ पे टोटल मार्जिन यूटिलाइजेशन कितना हुआ, क्योंकि पोजीशन भी बड़ी थी। सो यहाँ पे टोटल मार्जिन यूटिलाइजेशन जो 20 दिन के लिए जो हुआ वो 1,25,00,000 का मार्जिन यूटिलाइजेशन हुआ। यहाँ पे एक दिन के लिए, इंट्राडे के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए जहां पे हमारा इंट्राडे ट्रेड हुआ, वहां पे 1 करोड़ का मार्जिन यूज हुआ है। और ये जो टोटल प्रॉफिट जो है, जैसे हमने देखा कि 1.18 करोड़ का ये जो प्रॉफिट है। सो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली हम लोग क्या सीखते हैं, ये जब हम टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, सो बेसिकली हमारे पास वो चार्ट का नॉलेज तो होता ही है कि चार्ट को रीड कैसे करना है,
टेक्निकल जो इंडिकेटर्स है, जैसे मैंने फिबोनाची इंडिकेटर्स के ऊपर और आरएसआई के बेस के ऊपर और हमारा आरटीटी सेटअप के ऊपर, ये तीनों को कॉम्बिनेशंस करके ये ट्रेड को मैनेज किया है। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स है टेक्निकल एनालिसिस में। सो वो इंडिकेटर्स का नॉलेज होना जरूरी है। वो इंडिकेटर्स का नॉलेज के साथ साथ में ये भी जरूरी है कि वो इंडिकेटर कब, कहां और कैसे यूज करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर तो ठीक है, बहुत सारे इंडिकेटर्स है, उसका नॉलेज भी रहेगा, लेकिन कब, कौन सा और कैसे यूज करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ में चार्ट की पैटर्न्स जो होती है, बहुत सारी पैटर्न्स है। सो वो पैटर्न्स कैसे वर्क करती है, पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड कैसे लेना है, ये सारे है। मास्टर सेटअप्स जो है, जो हम फाउंडेशन बैच में भी सिखाते हैं मास्टर सेटअप, जब हमारा जो ऑप्शन कोर्स होता है या ट्रेड लाइक अ प्रो होता है, जो मैंने आरटीटी सेटअप की जो मैं बात कर रहा हूं, या ये ट्रेड में जो मैं आरटीटी सेटअप की बात कर रहा हूं, जो हम ट्रेड लाइक अ प्रो में मैं सिखाता हूं। सो ऐसे जो मास्टर सेटअप्स है वो हमको चाहिए। वो अगर हम समझेंगे तो उसके ऊपर ट्रेड प्लान करने में, ट्रेड लेने में और ट्रेड एग्जीक्यूट करने में बहुत ही आसानी होती है। सो ये जो टेक्निकल एनालिसिस में पूरा ट्रेड सेटअप हम सीख सकते हैं, ट्रेड पूरा प्लान कर सकते हैं, और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा माइंडसेट। सो ये जो कोर्सेज जो मैं रन करता हूं, वो उसमें माइंडसेट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब हम एज अ ट्रेडर और जब हम ट्रेडिंग करते हैं, तो जो हमारी साइकोलॉजी होनी चाहिए, जो हमारा माइंडसेट होना चाहिए, या प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है और कैसे हमें हमारे माइंडसेट को कंट्रोल करना है, कैसे हमें हमारे माइंडसेट को सेट करना है, वो सारी डिटेल्स में ये हमें सीखने को मिलता है। जो कि हमारे जो कोर्सेस है, वो अभी 3 कोर्सेस हम लोग रन कर रहे हैं। एक जो है फाउंडेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, सेकंड जो है ऑप्शन कोर्स, और थर्ड जो है वो ट्रेड लाइक अ प्रो, जो कि एडवांस लेवल का कोर्स है। जस्ट ही हमने रिसेंटली खत्म हुआ, और उसके वीडियोस भी मैंने आपको बताया कि ट्रेड लाइक अ प्रो में ये इस अदानी एंटरप्राइज के रिगार्डिंग कैसे कैसे हमारे डिस्कशंस हुए थे, वो वीडियो भी आपने देखा है। सो ये सारी बातें हैं। सो थैंक यू सो मच। कॉन्टेक्ट अस फॉर मोर डिटेल। अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। थैंक यू सो मच गाइज।